चलिए खबरों की शुरुआत करते व्हाइट कॉलर मॉड्यूल आतंकी साजिश को लेकर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था और आज पुलिस को बड़ी सफलता यहां मिली है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर उसे दिल्ली की सीमा से दबोच लिया। जांच में पता चला कि वो सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के अनुसार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर था। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसके कितने और साथी छिपे हैं। पिछले दिनों दिल्ली और साउथ इंडिया में लश्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस आतंकी मॉड्यूल ने कई जगहों पर भारत विरोधी पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें बुरहान वानी और पाकिस्तान का जिक्र किया गया था। पोस्टरों में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद आतंकी बुरहान वानी का महिमा मंडल करने वाली तस्वीर और भारत नरसंहार का बंद करो और कश्मीर मुक्त करो जैसे नारे लिखे गए थे। बिल्कुल, और जनपद मेट्रो स्टेशन पर पाकिस्तान समर्थक और आतंकवाद समर्थक पोस्टर चिपकाए जाने को लेकर 8 फरवरी को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान दिल्ली में कई स्थानों पर इसी तरह के पोस्टर चस्पा किए गए थे और शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में लश्कर-ए-तैयबा के नए मॉड्यूल को खड़ा करने की तैयारी में जुटा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली बॉर्डर से उसे दबोचा गया। अधिकारियों के मुताबिक वो बांग्लादेश से संचालित होकर भारत में हमले की साजिश कर रहा था। शब्बीर अहमद लोन सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई नया नाम नहीं है। उसे साल 2007 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47 और ग्रेनेड जैसी भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी उसके तार सीधे हफीज सईद से जुड़े हुए थे और साल 2018 तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहा था। जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से एक्टिव हो गया और बांग्लादेश को अपना नया ठिकाना बनाकर भारत के खिलाफ ऑपरेशंस हैंडल करने लगा। और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए केस स्पेशल सेल को सौंप दिया था। उस समय दिल्ली पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकतर बांग्लादेशी नागरिक थे जो कथित तौर पर जाली पहचान पत्रों के आधार पर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए।